नमस्कार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश भगवान के जन्म की जो कथा आती है वहाँ पर उनका एक विशिष्ट नाम दिया गया है जिसका नाम है द्वै मातुर, अर्थात दो माताओं का पुत्र। और वहाँ पर श्लोक आता है, द्वयोर मातोर उपत्यम पुमान द्वै मातुरः। अब इसी शब्द के साथ, इसी नाम के साथ गणेश जन्म की कथा भी जुड़ी हुई है। अब अलग अलग पुराणों में यह कथा थोड़ी थोड़ी अलग भी रहती है। हम यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा को देखेंगे क्योंकि वो देखने के बाद ही ये समझ में आता है कि गणेश चतुर्थी का इतना महत्व क्यों है। हुआ यूँ कि एक समय देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर घूमने जाते हैं। तभी वहाँ पर रंभा नामक अप्सरा भी आती है। दोनों पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे, एक तरह की मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर दुर्वासा मुनि पहुँचते हैं। दोनों पानी में रहते हुए ही मुनि को प्रणाम करते हैं। अब दुर्वासा मुनि विष्णु लोक से शिव लोक जा रहे थे और विष्णु भगवान ने उनको एक पारिजात का पुष्प दिया था और ये कहा था कि इस पुष्प की विशिष्टता ये है कि जो भी इस पुष्प को अपने सिर पर चढ़ाएगा, अपने मस्तिष्क पर धारण करेगा, वह बल, बुद्धि और सभी देवताओं में अग्रगण्य हो जाएगा। उसके पास बुद्धि भी बहुत रहेगी, उसके सर्व देवताओं में उसका पूजन भी सर्वप्रथम किया जाएगा और वह शक्तिशाली और बुद्धिशाली हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि ये सोचते हैं कि इंद्र से ज़्यादा अधिक इस पुष्प के लिए योग्य कौन होगा। तो वह दुर्वासा मुनि वह पारिजात का पुष्प देवराज इंद्र को देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। देवराज इंद्र उस पुष्प को लेते तो है अपने हाथों में, बट वो रंभा के साथ मस्ती के मूड में थे। तो वो ये करते हैं कि वह पुष्प अपना जो हाथी होता है ऐरावत, उसके सिर पर रख देते हैं। अब जैसा कि विष्णु भगवान ने उस पुष्प को उस तरह से अभिमंत्रित किया था, मानो कि ऐसे चार्ज किया था कि जो भी व्यक्ति उसका स्वीकार करेगा और अपने सिर पर चढ़ाएगा वह शक्तिशाली और बुद्धिशाली हो जाएगा, वह देवताओं में प्रथम पूजनीय हो जाएगा और जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करेगा वह शक्तिहीन हो जाएगा। तो कुछ ही क्षणों के अंदर इंद्र राजा शक्तिहीन हो जाता है। रंभा उनको छोड़ के चली जाती है और अपनी खुद की गलतियों के कारण ही देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत का तिरस्कार करते हैं। तो वह जो हाथी होता है ऐरावत, वह जंगल में चला जाता है और किसी एक अन्य हाथीनी के साथ अपना नया जीवन भी स्टार्ट करता है और आगे जान के उनके बच्चे भी होते हैं। अब यहाँ पर शिवलोक में पार्वती जी मिट्टी से एक पुतला बनाते हैं, एक बालक बनाते हैं। शंकर भगवान जीव सुक्त और सृष्टि सुख के आधार पर उसमें प्राण भरते हैं। सभी देवता, क्योंकि वह जगतः पितरो बंदे, दैट मीन्स जगत के माता और पिता जिनको कहा गया है वह शिव और पार्वती के पुत्र थे, तो सभी देवतागण उनको आशीर्वाद देने आते हैं। सिर्फ शनि देव नहीं आते। जब पार्वती माँ उनको पूछती है कि आप आशीर्वाद देने क्यों नहीं आए बालक को, तब शनिदेव ये कहते हैं कि मुझे ऐसा श्राप लगा हुआ है कि मैं जिसको भी देखूंगा उसका शिरच्छेद, दैट मीन्स उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपके बालक के साथ भी वैसा ही हो, इसीलिए मैं आशीर्वाद देने नहीं आया। पार्वती माँ उनको कहती है कि आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत होकर आशीर्वाद देने आओ। तो शनि महाराज आशीर्वाद देने आते हैं, उनकी गोदी में बालक को रखा जाता है और जैसे ही शनि उस बालक को देखता है, उस बालक का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब शंकर भगवान की स्टोरी तो वहाँ पर बहुत डिटेल में है, लेकिन अगर संक्षिप्त में कहूँ तो शंकर भगवान की इंस्ट्रक्शन के अनुसार विष्णु भगवान
ऐरावत हाथी का सिर काट के लाते हैं और उस बालक को लगाया जाता है। अब अगर हम देखने जाए तो वही बालक आगे जाकर बनता है गजानन या गणेश। अब क्योंकि उस हाथी ने ऐरावत के सिर के ऊपर वह पारिजात का पुष्प रखा गया था, इसीलिए गणेश जी के अंदर बुद्धि, शक्ति और सभी गुण आ जाते हैं। इतना ही नहीं, उस विष्णु भगवान की वो अभिमंत्रित पुष्प की जो उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था, उसके आधार पर सभी देवताओं में उसका प्रथम पूजन भी होता है। अब स्टोरी को अगर ध्यान से समझे तो गणेश जी की दो माता हो गई, एक पार्वती जी और दूसरी वो हाथिनी कि जिनके द्वारा ऐरावत हाथी का जन्म हुआ था, और इसीलिए गणेश जी का ये नाम हुआ है दुबई मातुर, क्योंकि उनका सिर गज का है, इसीलिए उनका नाम हो गया गजवक्त्र। आप अगर ब्रह्म पुराण का ये श्लोक देखोगे तो इस श्लोक के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी एक श्लोक के अंदर दी गई। आप देखो, विष्णु प्रसाद पुष्पंच यन्मूर्धि मुनिदत्तकम तद गजेंद्र वक्त्र युक्ते गजवक्त्रम नमाम्यहम। अब मज़ा ये है कि ये जो पूरी इवेंट हैपन हुई अस्तित्व में, वो जो दिन था वह दिन था भाद्रपद मास का शुक्ल चतुर्थी, और इसीलिए आज भी उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। और अहीं से लेके दैट मीन्स चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक, दैट मीन्स 10 दिनों का व्रत मनाया जाता है। और इस पूरी घटना को अगर हम प्रमाण देना चाहें तो उसका प्रमाण हमें मिलता है शिव पुराण में, और वहाँ पर स्वयं शंकर भगवान के द्वारा यह श्लोक बोला जाता है, चतुर्थ्याम त्वम सम उत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर असिते च तया पक्षे चंद्रस्य उदने शुभे। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ है, और इसीलिए गणेश व्रत उस दिन मनाया जाता है। अब चतुर्थी का इतना महत्व तो है, लेकिन ये 10 दिन का क्यों होता है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये सबसे बड़ा त्यौहार हो जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की है, जबकि ये त्यौहार 10 दिनों का है। तो ये 10 दिनों का क्यों है? तो उसके ऊपर आचार्यों ने टीका लिखते हुए ये समझाया है कि हमारी 10 दिशाएं होती है। जैसे कि 8 दिशाओं के बारे में तो हमें पता ही है। 4 मुख्य दिशा होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 4 अन्य कोणीय दिशा होती है, एंगुलर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 और 4 मिल के हो गई 8। एक आकाश जिसको कहा गया है ऊर्ध्व, और एक पाताल जिसको कहा गया है अधः। सो कुल 10 दिशाएं हैं, और इसीलिए 10 दिशाओं के जो मालिक है उनको कहा गया है दिक्पाल। अब ये 10 दिशाओं में से हमें ज्ञान मिले, शक्ति मिले, हमारे सभी विघ्नों का नाश हो, उसी कारण से चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी 10 दिन का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। अब मज़ा ये है कि ये व्रत कैसे मनाना चाहिए, वो अगर हम न समझे तो ये व्रत का फल उस तरह से नहीं मिलता, और इसीलिए हमें यह व्रत कैसे करना चाहिए वो भी समझना आवश्यक है। आमतौर पर हम बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है, आरती पूजन इत्यादि तो होता ही है, लेकिन हमारा जो एम्फेसिस होता है, हमारा जो पूरा जोर होता है वह एंटरटेनमेंट, मनोरंजक प्रवृत्तियों के ऊपर ज़्यादा होता है। एक तरह का फेस्टिवल का वातावरण, मानो कि हमें फेस्टिव मूड में आना है, ऐसा ही हम मान लेते हैं। लेकिन गणेश पुराण में स्वयं गणेश जी ने उसके लिए अलग विधान दिया है, और वहाँ पर एक अन्य कथा आती है,
और उस कथा के अनुसार चंद्रदेव से एक महा अपराध हो जाता है और इसीलिए गणेश जी उनको ऐसा श्राप देते हैं कि हे चंद्र, तेरा जो भी दर्शन करेगा वह दुखी हो जाएगा। अब पूरे के पूरे देवता वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रात में जो भी चंद्र को देखेगा वो सब लोग दुखी हो जाएंगे, तो आप कुछ इसके अंदर चेंज कीजिए। तो गणेश जी ने कहा जो बोल दिया वो तो बोल दिया, उसको अनडन तो नहीं किया जा सकता, तो चलो ऐसा करते हैं कि पूरे साल में हम एक ऐसा दिन तय करते हैं कि अगर उस दिन कोई चंद्र को देखेगा तो वह दुखी हो जाएगा। और वो जो दिन था वह दिन था भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। आप गणेश पुराण में स्वयं गणेश जी के द्वारा बोला गया श्लोक देखें। भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो अज्ञातो पीवा अभिशापी भवेत् चंद्र दर्शनात् भृश दुख भाग। अर्थात चतुर्थी को जो भी चंद्र दर्शन करेगा वह दुखी हो जाएगा। सो चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी, जब 10 दिन का हम व्रत मनाते हैं, तब जो भी चंद्र को देखेगा वो दुखी हो जाएगा, ऐसा लिटरल मीनिंग लोगों ने निकाला। लेकिन शास्त्र उससे भी ज़्यादा गहन बात करता है। यहाँ पर सिर्फ आकाश में दिखने वाले चंद्र की बात नहीं है। पुरुष सूक्त में स्पष्ट ऐसा विधान है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा को मन कहा गया है। अर्थात अगर हम श्लोक को डिकोड करें और आचार्यों की टीका को समझे तो गणेश चतुर्थी के व्रत में हमें मनोरंजक, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। मन को कंट्रोल में रख के डिसिप्लिन लाइफ जीने का ये व्रत है। इतना ही नहीं, साधना करने का यह समय है। इतना ही नहीं, ज्ञानवर्धक एक्टिविटीज़ मीन्स नॉलेज एनहांसमेंट एक्टिविटीज़, पुण्य प्राप्ति करने वाली एक्टिविटीज़, मोक्ष या मुक्ति देने वाली एक्टिविटीज़ करने का प्राधान्य शास्त्रों में दिया गया है। अगर हम गणेश का जो अर्थ है वो भी समझे तो भी ये बात समझ में आ जाती है। और उसके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह श्लोक दिया गया है, ज्ञानार्थ वाचको गश्च अणश्च निर्वाण वाचकः तयोरीशम परब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम। अर्थात गणेश नाम कैसे बना है? गण प्लस ईश, गण का ईश वह हो जाता है गणेश। अब गण का एक अर्थ होता है समूह या समुदाय, और इसीलिए हम पब्लिक प्लेसेस पर समूह में या बहुत सारे लोगों को लाभ हो उस तरह से गणेश का व्रत मनाते हैं। ये तो समझ में आता है, लेकिन ये तो गण का एक अर्थ हुआ। यहाँ पर पुराण में गण शब्द के जो 2 शब्द है ग और अण, उनका भी अर्थ दिया गया है। और वहाँ पर यह कहा गया है कि ग शब्द का अर्थ है ज्ञान मीन्स नॉलेज, अण शब्द का अर्थ है निवृत्ति, दैट मीन्स के मोक्ष या लिबरेशन। अर्थात हमें समूह में या हमारे घर में गणेश को रखने के बाद एंटरटेनमेंट नहीं करना है, ज्ञानवर्धक या मोक्षवर्धक प्रवृत्तियाँ हमें करनी है। आज भी अगर हम ध्यान से देखें हमारे आसपास, तो चतुर्थी के दिन जब गणेश जी को लाया जाता है पब्लिक में या घर में, तो गणेश जी को स्थापित करके हम आरती और पूजा तो करते ही है, लेकिन बाकी का समय अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक तरह का एंटरटेनमेंट ही चलता है। शास्त्र कहता है कि यह जो समय है वह समय स्पिरिचुअल टॉक्स का है, मेडिटेशन का है, प्रेयर का है, या फिर ज्ञानवर्धक प्रवृत्तियों का है। और उसका एक कारण ये भी है कि उस दिन ग्रहों की यूनिक अरेंजमेंट होती है। अगर गणेश चतुर्थी के दिन हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करें, हम मैनिफेस्टेशन करें, तो हमें जो भी चाहिए वो सब चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी को ऐसे ही
सर्व सिद्धिदाता नहीं कहा गया? उसके पीछे यह कारण है, गणेश चतुर्थी के दिन आकाश में या ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति इतनी सघन होती है कि अगर हमारे जीवन में हमें कोई विघ्न को दूर करना है हम कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी कोई विघ्न ना आए उसका उपाय भी कर सकते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में बताया था, और स्कंद पुराण में ऐसा स्पष्ट श्लोक है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, दैट मीन्स गणेश चतुर्थी का उपयोग करके साधक सभी कार्यों में सफलता को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए गणेश चतुर्थी को सिद्धि विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। आप स्कंद पुराण का श्लोक देखें, सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि मनसा चिंतितान्यपि तेन ख्यातिम गतो लोके नामना सिद्धि विनायकः। सो हमारे जीवन में अगर कोई विघ्न है तो वह विघ्न की निवृत्ति हो या निवारण हो, और फ्यूचर में भी कोई विघ्न ना आए, सभी ग्रहों का हमें साथ मिले। इतना ही नहीं, ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि किसी किसी देव की कुछ कुछ विशेष जाति या प्रजाति के ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे कोई भूत प्रेत योनि का प्राधान्य करता है, कोई देवताओं का प्राधान्य करता है। सिर्फ और सिर्फ गणेश जी ऐसे देव है जो मनुष्य लोक में भी लाभ देते हैं, पितृलोक में भी लाभ देते हैं, देवता लोक में भी लाभ देते हैं। तो गणेश जी एक तरह से सबको मिलाने का काम करते हैं, सभी सृष्टियों को मिलाने का काम करते हैं, और इसीलिए उनको कहा गया है गण का ईश। गण अर्थात समुदाय, पूरी सृष्टि का जो ईश्वर बन सकता है वह गणेश है। और इसके लिए भविष्य पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसको देवताओं का और सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये तीनों लोग जिनके बारे में हमने बात की है, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक या फिर पाताल लोक, इन सभी लोकों में गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसा भविष्य पुराण का श्लोक कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप भविष्य पुराण का श्लोक देखें। एकदन्ते जगन्नाथे गणेशे तुष्टिमागते पितृदेव मनुष्याद्याः सर्वे तुष्यन्ति भारत। मुझे आशा है कि गणेश चतुर्थी का इतना महत्व समझने के बाद जब भी हम वो व्रत रखेंगे, जब भी गणेश जी को हमारे घर में लाएंगे या फिर हमारी कॉलोनी में या फिर हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे एरिया में स्थापित करेंगे, तब हमारा जो एम्फेसिस होगा वह एंटरटेनमेंट या फेस्टिवल की तरफ न होते हुए कैसे हमारे जीवन में ज्ञान आए, हमें मोक्ष मिले और नॉलेज एनहांसमेंट हो, उसके प्रति ही होगा। तभी गणेश चतुर्थी हमारे जीवन में वो फल लाएगी जिसके बारे में शास्त्रों में बात की गई है। शुभम भवतु। प्रणाम।